नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल खंडेलवाल मैथ्स पे। तो दोस्तों, अपन 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक का सेट्स वो कर रहे थे। सेट्स का एक पार्ट अपन देख चुके हैं। जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले फर्स्ट पार्ट देखें। मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना ली, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है वीडियो को, तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं। अपन ने उसमें 1.1 है, उसके जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन थे सारे मैंने आपको समझाए। थोड़ा सा एक रह गया था, पहले अपन उसके बारे में बात करते हैं। उसके होने के बाद अपन लोग 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। कंप्लीटली 1.1 का क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो इस चीज में एक चीज रह गई थी अपनी, वो चीज क्या रह गई थी? वो चीज रही थी अपना क्या? कंसेप्ट। मैं लिख रहा हूं कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ये कंसेप्ट रह गया था। ये कंसेप्ट ऑफ बिलोंग टू क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। देखो, आप लोगों को मैं लिख दूं, अगर ऐसा साइन हो ना, ऐसा साइन, तो वो तो क्या होता है? बिलोंग्स टू का। अगर इस साइन को अगर ऐसे करके ऐसे कर दें, वो क्या होता है? नॉट बिलोंग टू। वो क्या होता है? नॉट बिलोंग। ये जो साइन होता है ये आपका बिलोंग टू का होता है, और ये जो साइन होता है ये किसका होता है? नॉट बिलोंग टू। अब होता कैसे उसकी बात करते हैं। मैंने यहाँ आपको एक कोई सेट दिया, ए सेट में आपको मैंने कुछ क्या दिया? 1 2 3 5 7 9, ये आपको मैंने क्या दे दिया? सेट दे दिया। क्या दे दिया? सेट। और आपसे मैंने पूछा कि सेट में क्या एक ऐसे बिलोंग करता है? अगर ये 1 इसमें है तो बिलोंग करता है, वरना बिलोंग नहीं करता। तो आपने समझा देखा कि 1 इसमें है तो ये क्या होगा? ए बिलोंग्स टू ए होगा। और यहां मैंने बात की 2 की, क्या 2 इससे बिलोंग करता है? जी बिल्कुल, इसमें 2 भी आपका क्या करता है? बिलोंग करता है। मैंने बात की 4 की, क्या 4 इससे बिलोंग करता है? तो 4 इसमें नहीं है, तो ये क्या करता है? नॉट बिलोंग टू। अपन ने सारे कंसेप्ट की बात कर चुके हैं। 1.1 के जितने भी कंसेप्ट थे अपन लोग कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट देख के आए, और फिर पार्ट सेकंड की बात करते हैं। अब बात करते हैं इसमें अपन 1.1 करते हैं। 1.1 के कौन कौन से क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने 1.1 आ गई है। कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको जस्टिफाई क्या करना है? आंसर करना, और आपको बताना है कि ये आपका सेट है या नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी वीडियो में बने रहे, मैं हिंदी में बोलूंगा। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मैथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ जे। हिंदी में बात करते हैं, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। और अपन ने बात की थी सेट्स के लिए, क्या बात की थी? सेट्स के लिए बात की थी कि पर्सन टू पर्सन बदलना नहीं चाहिए। पर्सन टू पर्सन क्या नहीं होना चाहिए? बदलना नहीं चाहिए। क्या मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन अगर मैं 10 इंसानों से पूछूं, क्या ये बदलेगा? क्या बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसने ये पूछा है कि जो आपका जो महीने होते हैं उसमें जे अक्षर से कौन कौन से प्रारंभ होते हैं। तो सारे के सारे बच्चे क्या आंसर देंगे? सारे के सारे बच्चे एक ही चीज का आंसर देंगे कि सर ए बराबर क्या? सर ए बराबर, एक तो आपका कौन सा होता है? आपका जनवरी होता है। एक तो आपका कौन सा होता है? जनवरी होता है। फरवरी नहीं होता है, मार्च नहीं होता है, अप्रैल नहीं होता है, जून क्या होता है? मई भी नहीं होता। तो फिर क्या आता है? आपका जून आता है। क्या आता है? जून के बाद क्या आता है? जुलाई आता है। जून के बाद क्या आता है? जुलाई। तो सारे पर्सन टू पर्सन क्या चेंज होगा? क्या सारे बच्चे एक ही आंसर देंगे। तो मैंने कहा था कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है? कि सेट की डेफिनेशन होती है पर्सन टू पर्सन बदलना नहीं चाहिए। तो यहां पर्सन टू पर्सन नहीं बदल रहा है, तो अपन ने इसका जस्टिफाई आंसर भी कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा कि एक सेट है, और सेट कौन सा होगा? ये वाला सेट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करते हैं, भारत के सबसे 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम बताओ। अब मुझे बताओ, यहां इसने कोई शर्त दी है क्या कि इतने इसने उपन्यास लिखे, इतने इसने राइटिंग की है, वो ही 10 मोस्ट सक्सेसफुल होंगे? इसने कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब कुछ नहीं देने का मतलब ये हुआ कि ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा? चेंज होगा। ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा? चेंज होगा। तो ये क्या होगा? नॉट सेट। क्या होगा? ये आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ 10 कोई अन्य राइटर का नाम बता दूंगा, कोई और किसी जाके पूछोगे वो दूसरे बता दो, किसी अन्य स्टूडेंट से पूछोगे वो किसी और का बता देगा। तो अपने सेट की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि पर्सन टू पर्सन बदलना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो चुका है फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्या है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसने बोला है कि एक टीम बनाओ, 11 बैट्समैन की एक टीम बनाओ, क्रिकेट बैट्समैन होने चाहिए, और वो वर्ल्ड की टीम बनाओ।
तो आप मुझे बताओ कि इसने कोई शर्त दी है कि इसने ये कहा क्या है कि आईसीसी की वर्ल्ड जो रैंकिंग होती है उसके अनुसार बनाओ, या इसने से कहा है कि इतनी इतनी सेंचुरी वाले प्लेयर की बनाओ कि इतनी सेंचुरी होनी चाहिए या इतने रन बनने चाहिए, वही प्लेयर होने चाहिए। इसने कोई शर्त नहीं दी है। तो पर्सन टू पर्सन 11 प्लेयर सबके लिए क्या होंगे, चेंज होंगे। और मैंने कहा जब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए वही सेट होता है, अगर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा तो वो सेट नहीं होता। तो आप इसके लिए भी क्या लिखेंगे, नॉट सेट, नॉट सेट। अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए, पूरी बुक करवाई जाएगी, बस आपका रिस्पांस की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास। अब देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी के अनुसार बात करते हैं। इसने लिखा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा है, अब ये पर्सन टू पर्सन उसी क्लास की बात कर रहा हूं, तो उस क्लास में तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। वैसे तो अपन जितनी स्कूलें हैं इतनी सारी क्लासें वहां पूछेंगे तो चेंज होगा, लेकिन उसी क्लास से पूछ रहा हूं। एक क्लास में एक बच्ची है मान लो, एक क्लास में एक लड़का मान लो, एक लड़का है राकेश है, एक लड़का क्या है राकेश है, एक लड़का क्या है अजय है, एक लड़का क्या है अजय। तो क्या मैं राकेश से पूछूंगा कि तुम्हारी क्लास के जो बॉयज हैं उनका संग्रह बता, उनका कलेक्शन बता, तो वो भी ये कलेक्शन बनाएगा। उसी क्लास का अजय भी क्या करेगा, वही कलेक्शन बताएगा। क्या पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है क्या, जी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, ये क्या है सेट है, ये क्या है सेट। अब जो भी क्लास के बॉयज होंगे उनकी लिस्ट अपन लोग बना देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन टू 10। हिंदी में बात करते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन टू 100 होगा, या लेस देन टू क्या होगा 100 होगा, 10 नहीं होगा। तो क्या मुझे बताओ ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा कि हिंदी में बात करते हैं 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या है। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, तो यहां में लिखा a इज इक्वल टू 1 से लेके, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 से लेके 3 और ऐसे चलता जाएगा और चलता जाएगा, कहां तक जाएगा 99 तक जाएगा। और प्रत्येक पर्सन का जवाब क्या होगा, प्रत्येक विद्यार्थी का और प्रत्येक पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होगा, तो इसका जवाब क्या होगा, यही होगा। अब बात करते हैं अपन आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटन बाय राइटर क्या है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल्स लिखे गए हैं उनकी बात करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी में बात करते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। क्या ये है एक समुच्चय है, क्या बिल्कुल समुच्चय है, ये क्या है सेट है, लेकिन अपन को यहाँ याद नहीं उनके कौन कौन संग्रह, लेकिन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। जो जो उसकी जो जो राइटिंग की हुई है, जितनी बुक ली गई, जो विद्यार्थी, जो सारे के सारे सेम होगा, तो ये क्या आपका सेट है। क्वेश्चन नंबर 7 द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों। अब इसने ना धनात्मक बोला है ना ऋणात्मक बोला, और पूर्णांकों में क्या होता है, इंटीजर्स में क्या होता है आपका ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो यहाँ पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, बस इतना लिख देना, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, और ये चलता जाएगा। और इधर आपका किस में चलेगा, माइनस में चलेगा, इधर किस में चलेगा आपका माइनस में चलेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो कि किसी को प्रॉब्लम है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन बताओ। तो ये भी क्या है सेट, अपन यहाँ कलेक्शन लिख नहीं सकते, लेकिन जितने भी इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की बुक है उसके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के लेट ए 1 2 3 4 5 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू की बात करते हैं। मैंने कहा था कि ये जो सिंबल है अपन ने इन सिंबल्स के लिए बात किन की थी कि ये सिंबल किस किस के अपन ने पहले जो आपको मैंने पढ़ाया था पूरी डिटेल्स बताई, तो उसमें अपन ने क्या कहा था कि बिलोंग्स टू है और ये क्या है नॉट बिलोंग्स टू। तो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ये जो सेट है इससे बिलोंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये अपन को बताना है। तो यहाँ पे अपन ने जैसे 5 है तो 5A, क्या ये 5 इसमें है तो ये क्या है बिलोंग टू है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप बिलोंग टू। 8 इसे बिलोंग कर रहा है, क्या इसमें 8 है क्या जी, इसमें 8 नहीं है, तो ये आपका क्या होगा नॉट बिलोंग टू, क्या होगा नॉट बिलोंग टू। फिर बात करते हैं 0, क्या 0 बिलोंग हो रहा है क्या, इसमें नहीं है तो फिर बिलोंग नहीं हो रहा। 4 इसमें है तो क्या बिलोंग हो रहा है। 2 इसमें है
बिलोंग हो रहा है, 10 इसमें है, बिलोंग नहीं हो रहा है, इसमें नहीं है तो नहीं हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन बड़े हार्ड नहीं लगने वाले, आसान आसान क्वेश्चन लगने वाले, क्योंकि अपन ने सबसे पहले इसकी पूरी डिटेल्स, इसका पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर किया था 1.1 का। ऐसे अपन लोग क्या करेंगे 1.2 का भी कंसेप्ट क्लियर करके फिर अपन लोग क्या करेंगे 1.2 करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपको रोस्टर फॉर्म दी गई है। क्या दी गई है? रोस्टर फॉर्म की निम्नलिखित समूहों के रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको, किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म दी भी नहीं है, आपको लिखना किस में है? आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहां सबसे पहले क्या दिया हुआ है? यहां आपको दिया हुआ है कि अक्स इज एंड द इंटीजर्स एंड -3 लेस देन टू अक्स ग्रेटर देन लेस देन टू 7। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पे सेट बनाना है, आपको रोस्टर फॉर्म में सेट बनाना है। तो आपको -3 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, लेकिन 7 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो यहाँ सेट का नाम क्या दिया? ए। तो इसका मान लिख रहा हूँ ए बराबर आपका -3 से क्या होना चाहिए? आपका -3 से बड़ा, मतलब -3 से बड़ा होता है, -2 भी होता है, -1 भी होता है और 0 भी होता है, लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 से छोटा होना चाहिए। यहाँ अगले ने इक्वल तो लिखा नहीं, वरना इक्वल का तो 7 भी लिख देते। इसने कहा कि 7 से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि ए नेचुरल नंबर लेस देन टू 6। आपको नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इसने कहा कि लेस देन टू 6 करना है। क्या करना है? लेस देन टू 6। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका b इज इक्वल टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस मैं बता रहा हूँ फास्ट, आप आसानी से कर भी सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अक्स इज द 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। आपको कहा है कि क्वेश्चन नंबर आपके 3 में क्या कहा गया है? आपको कहा गया है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल क्या है? 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग क्या है? 8 है। अब 2 अंकों की नेचुरल नंबर, तो 2 अंकों की नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं। 1 अंकों की तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन 9 तक एक डिजिट होता है, लेकिन 2 डिजिट की स्टार्ट कहां से होती है? 10 से स्टार्ट होती है। 10 में जैसे 1 और 0 आ रहा है, तो 1 0 का सम कितना होता है? 1 होता है, लेकिन इसने कहा है कि वो नेचुरल नंबर लिखना है जिनका सम कितना होना चाहिए? 8। तो वो क्या हो गया आपका? c इज इक्वल टू, देखो आपका 13 14 15 16 भी नहीं होता है, आपका क्या होगा? 17 होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, ऐसे चलते क्या होगा? 26 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? 35 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? 44 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? आपका 53 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? 62 होगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा? 71 होगा और फिर 80 होगा। अब ऐसे करके फिर आगे होगा नहीं, क्योंकि फिर 100 आ जाता है। 100 3 डिजिट के नंबर हो जाते हैं, 3 डिजिट बोला नहीं, 2 डिजिट बोला इसने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अक्स इज ए प्राइम नंबर विच द डिविजन ऑफ 60। आपको प्राइम नंबर लिखना है, लेकिन वो किससे डिवीजन होने चाहिए? 60 से। हिंदी में बात करें कि आपको अक्स एक अभाज्य संख्या, जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या आपकी प्राइम नंबर की बात कर रहा है, डिवीजन ऑफ 60 अभाज्य संख्या। तो आपकी 2 प्राइम नंबर है, तो 2 प्राइम नंबर, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? 2। तो कंडीशन इसने दी है कि वो 6 से क्या होनी चाहिए? डिवाइड जो होता है उसमें भाग जाना चाहिए। तो 2 का जाता है। फिर आपका 3 भी प्राइम नंबर है, 3 का जा रहा है क्या? जा रहा है। फिर आपका 5 भी प्राइम नंबर है, तो 5 का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है 60 में। फिर आपका 7 भी प्राइम नंबर, लेकिन 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 का डिवाइड 60 में नहीं होता है। फिर आपका 11 भी है, लेकिन 11 भी नहीं है। फिर आपका 13 है, तो 13 का डिवाइड भी नहीं होगा। तो ये यहाँ तक क्या होगा? ये यहाँ तक इतना ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? इतना ही होगा। आगे कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो इससे डिवीजन हो जाइए। द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिकोमेट्री। ट्रिकोमेट्री के जो ऑल है वो मैंने कहा था कि जो आपके अल्फाबेट होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अल्फाबेट क्या नहीं होने चाहिए? रिपीट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टी लिख दिया, मैंने आर लिख दिया, मैंने आई लिख दिया, मैंने जी लिख दिया, मैंने ओ लिख दिया, मैंने इसके बाद एन लिख दिया, मैंने इसके बाद एम लिख दिया, मैंने इसके बाद ई लिख दिया, मैंने इसके बाद क्या लिख दिया? वाई लिख दिया। मैंने देखो टी रिपीट हो रहा था, मैंने दोबारा नहीं लिखा। आर भी रिपीट हो रहा था, मैंने दोबारा नहीं लिखा। मैंने कहा था कि जब भी अल्फाबेट सेट की बात होती है, अगर सेट के अंदर अल्फाबेट होते हैं तो उनको रिपीट नहीं होते हैं। कंसेप्ट ने पूरी बात की भी अपनी, अभी तो सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से कर रहे हैं। इसी प्रकार क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंटीजर्स वर्ड बेटर। तो बेटर के लिए लिखना है, तो आपको बेटर के लिए क्या लिखोगे? जैसे यहाँ आपका क्या है? कौन सा ई एफ मान लेते हैं, सो क्या है? एफ सेट इज इक्वल टू बी लिख देते हैं, ई लिख देते हैं, टी लिख देते हैं। अब ई फिर से आया तो नहीं लिखेंगे, तो फिर ये आर लिख देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। 3rd कंप्लीट हम आपकी जो 3rd क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। तो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ये आपका थर्ड हो गया, और ये थर्ड के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है, 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट ऑफ द बिल्डर फॉर्म। अब वहां पे बिल्डर फॉर्म दी गई थी थर्ड क्वेश्चन में, और अपन ने किस में लिखा था, रोस्टर फॉर्म में लिखा था। बिल्डर फॉर्म दी गई थी, रोस्टर फॉर्म में लिखा था। यहां आपको रोस्टर फॉर्म दी गई है और बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसको जैसे 369, तो आपको क्या दिख रहा है, आप सोचो, मुझे बताओ। इसको परिभाषा के रूप में लिखना है, डेफिनेशन के रूप में लिखना है। आपने बताया ना बिल्डर और रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी, तो उसमें आप देखो सीधी सी है, या तो इसको आप ऐसे लिखते हो, अक्स इज ए नेचुरल नंबर जो 3 से क्या है डिविजन है, ऐसे लिख सकते हो। और सबसे अच्छा क्या है इसका, सबसे अच्छा क्या है, अक्स इज इक्वल टू 3n। अक्स इज इक्वल टू क्या है 3n, मतलब 3 से क्या है मल्टीपल है। और आप यहां लिख सकते हो कि एन एक क्या है, बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। ये साइन मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर का साइन होता है, तो एन बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। और लेकिन इसने यहाँ 12 तक लिखा, तो ये तो आगे तक जाएगा, तो अपन एक लाइन और लिख देते हैं कि ये 1 के इक्वल हो सकता है, और 1 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है एन, लेकिन 4 से क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और 4 से क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, आप इससे एक तरीका और तो मैं लिख के बता रहा हूँ, हिंदी लिख के नहीं बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ। हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हैं कि अक्स एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। और आप क्या लिखोगे इंग्लिश मीडियम वाले, एक क्या है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या है 3 से डिविजन है। इसी प्रकार यहां पे क्या है 2 4 8 16 32, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इससे सबसे बढ़िया आंसर तो मैं इसको बी मान लेता हूं, तो सबसे बढ़िया आंसर होगा अक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। आपने देखा होगा 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, तो ये x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। आप यहाँ लिख सकते हैं कि n बिलोंग टू क्या है, नेचुरल नंबर। n बिलोंग टू क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन अपन ज्यादा जाएंगे, ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 से ऊपर नहीं जाना, तो आप लोग क्या लिखोगे कि जो आपका जो n की वैल्यू है वो आपकी 1 से क्या होनी चाहिए, बराबर या बड़ी होनी चाहिए। लेकिन आपकी 5 के बराबर हो सकती है, लेकिन 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। जहां तक मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती, देखो हो जाता है कि वीडियो में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती अपने बीच में, तो फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम है, तो गलती हो भी जाती है, गलती हो सकती है वीडियोज में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 5 25 125 सेम का सेम क्वेश्चन है। ये देखो 5 की पावर 1 कितना होता है 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 5 की पावर 3 1, और 5 की पावर 4, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, अक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n एक नेचुरल नंबर है। और आप यहाँ लिख सकते हो कि 1 से बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपका ये 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4, तो आप लोग यहाँ क्या लिखोगे, 4 से बराबर या छोटा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 2 4 6, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, सम प्राकृत संख्या है, ये आपकी क्या है, इवन है, तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अपन सबसे अच्छा तरीका इसके लिए क्या रहेगा आपका, आप लिखोगे अक्स आप लिखोगे, और सॉरी इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर, क्योंकि इसमें कोई आगे तक छूट नहीं है, कहां तक, जहां तक इवन नंबर चलते हैं वहां तक चलती जाएगी। हिंदी वाले लिख देंगे एक सम संख्या है 14900, ये साफ साफ दिख रहा है कि आपका क्या है, ये प्राकृत संख्या, चाहे तो ये आपका प्राइम नंबर हो सकता है। आप देखो प्राकृत संख्या तो क्या होगा, लेकिन प्राइम नंबर, लेकिन नहीं ये प्राइम नंबर भी नहीं है, ये प्राइम नंबर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और फिर 4 का स्क्वायर आएगा, फिर 5 का स्क्वायर आएगा, ऐसे करके 10 के स्क्वायर तक आएगा। समझ गए बात, तो आप लोग यहाँ लिखोगे, सबसे अच्छा तरीका बताऊं, अक्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका मतलब आप यहाँ लोग क्या लिखोगे, इज इक्वल टू n की पावर 2 लिख दो, क्योंकि सबका स्क्वायर हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, और ये लिख दो यहाँ पे n नेचुरल नंबर। लेकिन आपका ये क्या है, n की वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, लेकिन आपका 10 तक चलेगा ये काम। कहाँ तक चलेगा, 10 तक। बोलो यहाँ तक कोई बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक सबको समझ में आएगी तो बहुत बहुत आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, प्लीज शेयर करें, लोगों को बताइए, जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे हैं उनको बताइए। अगर आपका स्नेह वीडियो बना रहेगा तो मैं फास्ट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि देखो स्नेह नहीं बन पाता, इसलिए जिस क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा आता है उस क्लास के वीडियो बना देते हैं। रिस्पॉन्स आएगा तो हम भी लोग भी मेहनत करेंगे, रीड का समय चल रहा है फिर भी आपके लिए समय निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है
क्वेश्चन नंबर 5 भी यही कहा है कि आपको ये फॉर्म दिया गया और इसको आपको ये आपको बिल्डर फॉर्म दिया गया है और इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बिल्डर फॉर्म में दिया गया, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपका ए बराबर यहां दिया अक्सर ये ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गया आपका ओड नेचुरल नंबर, तो 1 ओड है, 3 भी ओड है, 5 भी ओड है, ऐसे चलता जाएगा। पहले का आंसर कंप्लीट। अरे यहाँ मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा कि इसमें भी क्या है, बिल्डर फॉर्म दी गई और रोस्टर फॉर्म लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, अक्स इंटीजर्स 1 -1/2 अक्स ग्रेटर देन 2 9/2। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग मुझे बताइए। एक बार इधर आइए, साइड में रफ फर्क करते हैं अपन। मैं कह रहा हूं कि आप एक काम कर लीजिए, आपको ये नहीं पता चला है कि इससे बड़ी संख्या कौन सी है, समस्या होगी, क्योंकि यहाँ पे किस में आ गया, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में आ गया। किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो आप लोग क्या कीजिए कि इधर आप लोग क्या कीजिए, 1 में 2 का डिवाइड कीजिए। यहाँ 0 आया, यहाँ पॉइंट आ गया, ये आपका कितना आया 10, कितनी टाइम गया 5 टाइम। तो यहाँ आपका ऐसे लिख सकते हैं ना 0.5 ग्रेटर देन 2। अब 9 में दिया है मैंने, 9 में 2 का दिया, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4.5। तो ये 4.5, इससे आपको क्या है 0.5 से तो बड़ा होगा इंटीजर्स। तो 0.5 से इंटीजर्स बड़ा कौन सा होता है आपका, 0.5 से बड़ा इंटीजर्स आपका माइनस का ही, लेकिन ये किसका है, माइनस का है। तो फिर ये कौन क्या होगा, 0 होगा, फिर आपका क्या होगा 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 4.5 से क्या है छोटा है। तो ये आपका इस तरह करने का अच्छा तरीका। तो आप ये करिए, आपको नहीं समझ में आएगा ये किस में है, फ्रैक्शन मोड में है। यहाँ क्या दिया, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, अक्स इज ए इंटीजर्स एक्स की पावर 4 माइनस। तो इसका साफ साफ लिख दीजिए, आप मुझे बताओ अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 4। तो अक्स बराबर कितना हो गया -2 प्लस माइनस का 2। तो इसने कहा है कि 4 इसका जो भी आएगा इसके बराबर भी आएगा और इससे आपका क्या आएगा, छोटा भी आएगा। तो मुझे बताओ कि -2 से बड़ा -1, फिर 0, फिर 1 और 2। इसका आंसर सही क्या होगा, इसका आंसर सही क्या होगा, ये होगा। इसी प्रकार लोयल का, तो लोयल के लिए आप डी लगा के लीजिए, L O Y और A, बस इतना ही होगा, ये लोया हो जाएगा, ठीक है। फास्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आराम से, आपको करने का प्रयास करोगे तो। ई एक्सिस ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। आपको क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो इसमें क्या लिखा है कि अक्स एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं होते हैं तो मतलब 30 वाले भी ले सकते हैं और 28 और 29 वाले भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी तो नहीं लेंगे आप जनवरी तो नहीं लेंगे, लेकिन फेब ले लेंगे अपन लोग। क्या ले लेंगे, फेब के बाद मार्च भी नहीं लेंगे क्योंकि मार्च 30 का होता है। अप्रैल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अप्रैल ले लेंगे। अप्रैल के बाद मई नहीं लेंगे, जून ले लेंगे, फिर अपन जून के बाद जुलाई नहीं लेंगे, सितंबर ले लेंगे, फिर अपन अक्टूबर नहीं लेंगे, नवंबर ले लेंगे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपका इंग्लिश अल्फाबेट लिखने, क्या लिखने, इंग्लिश अल्फाबेट लिखने हैं। आपको एक आ गया अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन लिखने हैं, कॉन्सोनेंट लिखने हैं, लेकिन जो के से पहले आते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूंगा ए बराबर, क्या मैं ए लिख सकता हूँ, क्या मैं ए नहीं लिख सकता है, क्योंकि ए क्या होता है, वोवेल्स होता है। इसने कहा कॉन्सोनेंट लिखना है लेकिन के से पहले वाले लिखने, तो मैं ए तो आपका क्या है, आपका स्वर है, आपका व्यंजन नहीं है, तो अपन ए नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन लोग, बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं और जे लिख सकते हैं। मैंने ई भी नहीं लिखा, मैंने आई भी नहीं लिखा, क्योंकि वो क्या है, वोवेल्स हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए निकाल देता हूं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़िए ध्यान से। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि मैच ऑफ द ईस्ट सेट ऑफ द लेफ्ट इज द रोस्टर फॉर्म विच द सेम सेट ऑफ द राइट और इसके बिल्डर फॉर्म। एक साइड तो आपको रोस्टर फॉर्म दी गई है और एक साइड आपको क्या दिया गया है, बिल्डर फॉर्म दिया गया है, और जो जिससे मैच हो रहा है वो आपको लिखना है। तो मुझे बताइए कि बाई और रोस्टर फॉर्म, तो मुझे बताइए 1 2 3, ये 1 2 3 किससे मैच हो रहा है, 1 2 3 6, ये प्राइम नंबर डिविजन बाई 6, प्राइम नंबर डिविजन बाई 6। क्या ये इससे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये अभाज्य संख्या है,
जो अभाज्य संख्या है क्या, अभाज्य संख्या नहीं है यहाँ पे, ये तो 6 अभाज्य संख्या नहीं और 1 भी नहीं है, तो इसके साथ तो नहीं होगा ये। वर्क्स 1 2 ये क्या है, ओड नेचुरल नंबर लेस देन टू 10, इसके साथ भी नहीं होगा। फिर इसने लिखा है कि इज द नेचुरल नंबर है, और इसने कहा है कि डिविजन ऑफ 6, 1 का 6 में होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 6 का भी होता है, तो आप ये इससे किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं 2 और 3। अब 2 और 3 इसने कहा है कि ए प्राइम नंबर डिविजन बाई 6, तो इसका आंसर क्या होगा कि 2 और 3 क्या प्राइम नंबर है दोनों, और डिविजन बाई 6, इससे डिविजन बाई 6 हो रहे हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप क्या लिखेंगे, ये तो सिंपल सा है, मैथमेटिक्स के लिए आप क्या कर देंगे, ये डी कर देंगे, और ये यहाँ बच गया, बाकी आप समझ सकते हो अपने स्तर पे। तो आपका 1.1 का पूरा सॉल्यूशन, आपका पूरा जो पहले मैंने कंसेप्ट क्लियर किए थे, फिर मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, इसका जो पार्ट 3 है वो जल्दी आने वाला है, उसमें पहले मैं 1.2 का जो पार्ट 3 होगा उसमें 1.2 का पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अपन 1.2 कंप्लीट करेंगे। बस आप शेयर करते रहिए, आप लोग बस इस पे वॉच टाइम बढ़ाइए, इस पे व्यूज बढ़ाइए, और इसको लाइक कीजिए, चैनल पे अधिक सब्सक्राइब कराइए, जितने भी आपके मित्र हैं उनसे सब्सक्राइब जरूर कराएं, और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।